हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स मी योर इनामुल सर। सो हमने लास्ट क्लास में चैप्टर का स्टार्ट किया था हमने। तो चैप्टर में हमने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप का होता है, एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटी एंड अदर वंस ड्राइव क्वांटिटी। तो हमने फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था और फंडामेंटल क्वांटिटी स्पेशली हमें सेवन फंडामेंटल क्वांटिटी मिला था। वो क्या था हमारा? लेंथ, मास, इलेक्ट्रिक करंट, टाइम, amount of substance, luminous intensity, temperature. Okay, these are the 7 quantity we have founded. Now today we will discuss about the that is drive quantity. So let's start the class. अच्छा, क्लास स्टार्ट करार आगत एक कथा কৈ লওঁ মই कि जब कोई क्लास स्टार्ट होता है तुम लोगों को तो वीडियो लिंक दिया हुआ रहता है और उससे पहले कुछ थोड़ा सा छोटा सा मैसेज होता है हर टीचर का। तो वो मैसेज को अच्छी तरह से पढ़ो। वहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहता है कि तुम लोग को वीडियो को देखने के बाद क्या असाइनमेंट सबमिशन करना है और कैसे वीडियो को आप वहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन वीडियो में दिया हुआ है तो उसको कैसे आंसर करना है। ओके, बट मैंने आज नोटिस किया कुछ स्टूडेंट पढ़ते नहीं हो, वो पूछते रैंडमली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये ठीक नहीं है। व्हेनेवर देयर इज ए क्वेश्चन मैसेज इज फॉरवर्डेड टू यू, यू शुड रीड सिंसियरली। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं, इसको छोड़ो हम। ओके, तो हम क्या पढ़ेंगे पहले आज। अच्छा, तो कल मैंने नहीं बोला था, आज थोड़ा बोलता हूँ कि वाई जो मैंने सब 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को मैंने फिजिकल जो लिखा था वो फंडामेंटल क्वांटिटी क्यों है। सो अभी देखो, जैसे मास एक होता है। मास को मेज़र करने के लिए तुम क्या करो, एक ऐसे तराजू ले लो और कोई वेट मशीन में खड़ा हो जाओ तो तुम्हारा मास का मेजरमेंट दे देगा। ओके, सिमिलरली लेंथ क्या करना है? लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए किसी और के ऊपर, किसी टाइम के ऊपर डिपेंड करता है क्या? लेंथ मेजरमेंट करने के लिए आज कितना टाइम हुआ तुम्हारा लेंथ इतना होगा, नहीं है। लेंथ मेजर करना है तो तुम एक फीता ले लो, तुम लेंथ मेजरमेंट कर सकते हो। सिमिलरली टाइम को तुम एक घड़ी से, तुम्हारे पास अगर घड़ी होगा तो तुम घड़ी से उसका टाइम का मेजरमेंट कर सकते हो। सिमिलरली इलेक्ट्रिक करंट तुम एमीमीटर से कर सकते हो, थर्मोमीटर से टेम्परेचर कर सकते हो। दैट मीन्स ये सब क्वांटिटी जो मैंने लिखा कल, ये सब को मेजरमेंट करने के लिए और इसका कैलकुलेशन करने के लिए किसी और क्वांटिटी का ज़रूरत नहीं है। बट अभी जब मैं पढ़ाऊँगा ये डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी मिल के, ओके, 2 और 3 और 4 और 5, 2-3 ऐसे करके फंडामेंटल, इसका कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन आप लोगों ने पढ़ा था करके हम नया जो क्वांटिटी मिलेगा वही होगा ड्राइव क्वांटिटी। चलो हम स्टार्ट करते हैं। सो बी नंबर, ड्राइव क्वांटिटी, ड्राइव क्वांटिटी। नाउ यू सी ड्राइव क्वांटिटी क्या है। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं, अगर मैं बोलूँ कि स्पीड तुम्हारा एक गाड़ी है। फॉर एग्जांपल सोचो एक गाड़ी है, ओके, ये गाड़ी तुम चला रहे हो, कोई जा रहा है इस गाड़ी का, तो गाड़ी का सोचो स्पीड कितना है, यह हमें निकालना है ना। स्पीड निकालने के लिए हम क्लास 10 में पढ़ा था कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड का एसएमएस क्या होता है? द्रुति। तुम्हारा के पहुंचेगा। अभी देखो, क्या ये स्पीड मेजर, ये डिस्टेंस का क्या होता है? डिस्टेंस का मतलब होता है लेंथ, पाथ, कितना लेंथ गया है, कितना पाथ कवर्ड किया है। अभी देखो, ये स्पीड किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? इसको निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? इसको निकालने के लिए हमें डिस्टेंस चाहिए एज वेल एज टाइम चाहिए। अगर तुम्हारे पास टाइम है, डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस का वैल्यू नहीं है, चलो डिस्टेंस का वैल्यू है, टाइम का वैल्यू नहीं, क्या तुम स्पीड का वैल्यू निकाल सकते हो? नहीं। तुम्हें स्पीड का वैल्यू निकालने के लिए यू आर डिपेंडेंट ऑन द डिस्टेंस एंड टाइम। सो डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं जनरली? डिस्टेंस मतलब लेंथ होता है और टाइम होता है। तो क्या लेंथ एंड टाइम ये दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी है? तुम बोलोगे ऑब्वियसली सर। तो लेंथ एंड टाइम ये दो फंडामेंटल क्वांटिटी बनके नया एक क्वांटिटी हुआ है। सिर्फ तुम्हारे पास लेंथ है तो वो तो लेंथ ही है,
सिर्फ तुम्हारे पास टाइम हो तो टाइम ही है, बट लेंथ और टाइम का ये जो रिलेशन है ये मिलके नया एक क्वांटिटी बनता है, उसको बोला जाता है स्पीड। दैट मीन्स ये जो कोई दो और उससे ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी मिलके अगर नया कोई क्वांटिटी बनाते हैं तो इसको बोला जाता है ड्राइव्ड क्वांटिटी। दैट मीन्स तुम कल का जो मैं एग्जांपल दिया था रोटी का, उसको मैं लाता हूँ कि रोटी होगा ड्राइव्ड क्वांटिटी। कैसे? आटा, फायर और वाटर ये सब होता था फंडामेंटल क्वांटिटी, इसको मिलके क्या मिलता है, बनता है रोटी। तो रोटी इज डिपेंडेंट ऑन दैट फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो सिमिलरली ये स्पीड क्या होता है, ड्राइव क्वांटिटी, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी, लेंथ और टाइम। तो जो क्वांटिटी खुद को एक्सप्रेस करने के लिए, खुद का आइडेंटिटी देने के लिए अगर फंडामेंटल क्वांटिटी 2 और 3 फंडामेंटल क्वांटिटी को यूज करता है, दैट टाइप ऑफ क्वांटिटी इज कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटी। दैट मीन्स ड्राइव क्वांटिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है, बोलो? ड्राइव क्वांटिटी डिपेंड करता है फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर। अगर फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं होगा तो ड्राइव क्वांटिटी खुद को एक्सप्रेस कर नहीं पाता है। गॉट द पॉइंट? सो आज से याद रखना है कि 2 और मोर फंडामेंटल क्वांटिटी कॉन्स्टिट्यूट्स ड्राइव्ड क्वांटिटी। 2 और 3 और 4 उससे ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी मिलकर क्या होता है, ड्राइव क्वांटिटी होता है। तो तुम बोलोगे सर ड्राइव क्वांटिटी क्या क्या होगा, तो ये सिंपल से एक बात बोल देता हूँ कि ये जो हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ा था उसको छोड़ के जितना भी क्वांटिटी तुम्हें मिलेगा वो क्या होगा, ड्राइव क्वांटिटी होगा। सो हम लिखते, चलो हम लिखते जैसे तुम लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा था। मैं थोड़ा क्लास 10 का याद कर देता हूँ क्योंकि तुमने रिसेंटली पढ़ा था। तुम लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा था, ओम्स लॉ पढ़ा था। वो था V = IR। यह I था करंट, इलेक्ट्रिक करंट, R था रेजिस्टेंस। अगर तुम्हें I पता है और रेजिस्टेंस पता है, यू कैन फाइंड आउट द वोल्टेज। सो ये वोल्टेज ये दोनों क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंट है या नहीं, ऑब्वियसली। सो ये दोनों क्वांटिटी मिलकर ये हुआ है, सो दैट वोल्टेज इज ए ड्राइव्ड क्वांटिटी। नाउ हियर रेजिस्टेंस आल्सो ड्राइव क्वांटिटी, इसको भी हम निकाल सकते हैं, इसका क्या बोलते हैं इसको, इसका वैल्यू कितना होगा। ओके, सो दैट टाइप ऑफ थिंग। नाउ सो ड्राइव क्वांटिटी का डेफिनेशन लिखते हैं। उससे पहले मैं एक बात बोलता हूँ, कल तुम लोगों ने वीडियो देखा है, कितने लोगों ने पूरा वीडियो, उसका तो मेरा एनालिसिस मेरे पास है। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि कोई अगर गाड़ी जा रहा है, कोई सॉरी घर बनाता है, तो उस घर का बाली होता है, जो ईंट होता है, जो सीमेंट होता है, वो क्या फंडामेंटल क्वांटिटी होता है क्या? तुम लोग लिखना। बट किसी ने नहीं बोला, किसी ने बोला। ये मैंने नोटिस कर रहा हूँ। और देखो ये एटीट्यूड आई विल नॉट एक्सेप्ट इट। ओके, मैं बहुत তোমালোকক फिजिक्स तो किमान सहज भावे कितना सिंपली रिप्रेजेंट करना वो करने के लिए ट्राई करूँगा, बट योर कोऑपरेशन इज वेरी नीडेड। ओके, दैट इज द थिंग। सो चलो, तो ड्राइव क्वांटिटी को हम लिखते हैं द क्वांटिटी which depends on 2 or more fundamental quantities to express itself is called drive quantity. Derived quantity. जो क्वांटिटी खुद को एक्सप्रेस करने के लिए 2 और उससे ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है, उसको बोला जाता है ड्राइव क्वांटिटी। क्या ये इंडिपेंडेंट है? क्या ये खुद का आइडेंटिटी कर सकता है? नो। ये क्या डिपेंडेंट है? किसके ऊपर डिपेंड है? फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर। सो हियर यू हैव टू राइट द डिपेंडेंट क्वांटिटीज आर कॉल्ड, कल जैसे हमने लिखा था, द डिपेंडेंट क्वांटिटीज are called derived quantity। तो आप लोग इसको लिखो, द डिपेंडेंट क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटी। तो ये 7 ड्राइव क्वांटिटी का एग्जांपल क्या होगा? ड्राइव क्वांटिटी का एग्जांपल जो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, इसका एग्जांपल क्या होगा? स्पीड होगा, फोर्स होगा,
अहमियत बोल लिखा है, जैसे तुम लोगों का उसके बाद क्या होगा, वेलोसिटी होगा, प्रेशर होगा, अहमियत जब चाप बोले को है। सो जितना भी क्वांटिटी, बहुत सारा क्वांटिटी हमें मिलेगा एक्सेट्रा। दैट भी सिंपली बोलना है कि वो जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी था उसको छोड़ के जितना भी क्वांटिटी वो क्या है, ड्राइव क्वांटिटी है। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। सो ड्राइव क्वांटिटी सिंपली बोलना है फंडामेंटल क्वांटिटी सर जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है वो होता है फंडामेंटल क्वांटिटी, और फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर जो डिपेंड करता है उसको बोला जाता है ड्राइव क्वांटिटी। गॉट द पॉइंट? दैट इज द थिंग, वेरी सिंपल। नाउ हम आगे जाते हैं। तो हमने फिजिकल क्वांटिटी का 2 टाइप्स पढ़ लिया। अभी एक चीज़ पढ़ूंगा वो होता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ये 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, हमारे पास एक्स्ट्रा 2 क्वांटिटी, ऐसा क्वांटिटी है जो फंडामेंटल और ड्राइव क्वांटिटी के अंदर नहीं आता है, बट इसको बोला सप्लीमेंट्री। अभी सप्लीमेंट्री का अंदर मतलब क्या है, जैसे तुम लोगों को पता है कि हम कोई भी मीट खाते हैं तो क्या होता है, वहाँ से प्रोटीन मिलता है, तो हमारे बॉडी का जो शेप आता है दैट इज़ प्रोटीन। बॉडी स्ट्रक्चर क्या करता है, प्रोटीन करता है। बट उसके एक्स्ट्रा भी लोग, जब जो लोग जिम करते हैं वो लोग भी क्या लेते हैं, सप्लीमेंट लेते हैं, उसको बोलते हैं प्रोटीन लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि मसल का एग्जैक्ट शेप अच्छी तरह से आए, ओके, एक्स्ट्रा लेते हैं। तो सिमिलरली क्या हो रहा है, यहाँ पर जो हमारा फंडामेंटल ड्राइव यूनिट है उसके छोड़ के कुछ एक्स्ट्रा 2 क्वांटिटी है जिसको बोला जाता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, वो हमें जानना चाहिए। एक होता है प्लेन एंगल, 2 क्वांटिटी, एक होता है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल इसको लिखो, प्लेन एंगल, और इसका यूनिट होता है, इसका इसके यूनिट होता है रेडियन। आप लोगों ने, जो लोग एडवांस है वो लोग पढ़ा है, इसको रेडियन बोला जाता है। ना प्लेन एंगल क्या होता है, तो ये लोग, तुम लोगों को पता है प्लेन मतलब क्या है, ये होता है एक्स एक्सिस, ओके। फॉर एग्जाम्पल सोचो एक चीज ऐसा सोया हुआ है, ओके, ये जब धीरे धीरे ऐसे उठेगा, ये धीरे धीरे उठेगा, क्या इसका एंगल बढ़ रहा है? हाँ, यस। नाउ ये यहाँ पर है, सोचो फॉर एग्जाम्पल दिस इज, ना इसका कितना एक्सिस हो गया, 2 एक्सिस हो गया, ये y हो गया, इसको बोलना पड़ेगा। सो ये जो एंगल हुआ है थीटा, इसको बोला जाता है प्लेन एंगल। और इसके बारे में हम, तुम लोगों को ऑलरेडी क्लास 10 में पढ़ा है, इसको हम नहीं ड्रॉ करते, सिंपली ये जो प्लेन में जो एंगल करता है, सोचो ये ऐसे था, सोचो एक गाड़ी था ऐसे, ये रास्ता को हमने क्या किया, थोड़ा ऐसे उठा दिया, तो रास्ते को हम कैसे करते, थोड़ा ऐसे उठा दिया, तो क्या रास्ता ये ऐसा होगा, गाड़ी का रास्ता ऐसा होगा नहीं, तो ये क्या बन गया, थोड़ा रास्ता जो ओरिजिनल पाथ था उससे क्या किया, थोड़ा एंगल किया ही नहीं, ऐसे उठ गया। अगर पूरा ऐसा हो गया तो कितना हो गया एंगल, 90 डिग्री ओरिजिनल पाथ से, ओरिजिनल जो पाथ था। तो यहाँ पर जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड प्लेन एंगल। ये आप लोगों को पता है। तो ये प्लेन एंगल का जो रेडियन, वो जो प्लेन एंगल जो होता है दैट इज सप्लीमेंट्री यूनिट, और इसका जो यूनिट होता है दैट इज रेडियन। ये आप लोग लिख लेना, ये चाहिए हमें। हम हमेशा जैसे पाई क्या होता है, 2 पाई 180 डिग्री। सो पाई इज अ वैल्यू, पाई का वैल्यू आप लोगों को पता है। सो उसको बोला जाता है रेडियन, पाई को बोला जाता है रेडियन, उसका यूनिट जो होता है। सो और सेकेंड जो होता है, सेकेंड वाला जो होता है दैट इज सॉलिड एंगल। ये तो आप लोगों को नहीं चाहिए अभी, ये सेकेंड ईयर में थोड़ा कॉन्सेप्ट चाहिए, ये सिर्फ पढ़ा दे रहा हूँ तुम लोगों को। सॉलिड एंगल क्या है आप लोगों ने देखा है ना। फॉर एग्जांपल सोचो 1 मिनट रुको, सोचो ये जो होता है ना, तो हम इसको जो ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे कोन जैसा हम बनाते हैं ना, ऐसे कोन जैसे। 1 मिनट रुको, ये जो हम बनाते हैं ऐसे कोन जैसे, तो ये देखो, ये जो कोन है यहाँ पर जो एंगल है, इसको ऐसे आ रहा है ना, ये ऐसे करके आ रहा है या नहीं, कोन जैसे आप लोग जो आइसक्रीम खाते थे ना पहले, कोन जो होता था वैसे ही। तो इसके चारों तरफ देखो एक एंगल की, ये जो है ये 360 डिग्री एंगल है, और इसके चारों तरफ क्या है, एक सरफेस है। बट एक जो एंगल होता है नॉर्मल जो हमारा जो प्लेन एंगल होता है, ये प्लेन एंगल होता है कुछ ऐसा जो होता है,
ओके, दो एक्सिस के बीच में जो एंगल होता है। तो इसमें क्या होता है, कुछ सरफेस नहीं रहता है, बट इसके देखो चारों तरफ एक क्या है, सरफेस है। अभी मुझे एक बात बताओ, अगर ये एरिया जितना ज़्यादा होगा क्या उसका एंगल उतना बड़ा होगा? ऑब्वियसली। कैसे? देखो, अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूँ, ये जितना बड़ा हो रहा है, क्या ये एंगल, ये इसको देखो और इसको देखो, ये वाला एंगल ज़्यादा है, ये वाला एंगल ज़्यादा है। तुम बोलोगे सर ऑब्वियसली दिस एंगल। सो क्या ये एरिया के ऊपर का जो सरफेस एरिया है इसके ऊपर ये वाला एंगल डिपेंड करता है? तुम बोलोगे ऑब्वियसली। सो ये वाला एंगल को हम ऐसे डी टाउ बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या होता है, इसको हम ओम जैसे सोचते हैं ना, क्लास 10 में पढ़ा था, बट वो ओम नहीं है। तो यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस सिंबल को बोला जाता है सॉलिड एंगल से पूछा जाता है। तो इसका अगर ये होगा, इसका रेडियस आर, और इसका ये वाला है, ये वाला है इसका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। तो इसका कॉन्सेप्ट हमें थोड़ा सब सेकेंड ईयर में, जब तुम लोग लाइट चैप्टर जो है तुम लोगों का, वहाँ पर तुम लोग इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट चाहिए, बट अभी इतना नहीं चाहिए। इसको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो जब पढ़ेंगे उस टाइम इसको डिस्कस करेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है सॉलिड एंगल का, सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है, ये लिख लेना आप लोग। सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन ये इसका यूनिट होता है। इसका मेजरमेंट करने के बाद इसका जैसे मास का क्या होता है केजी, तो सॉलिड एंगल का क्या होता है, तो इसको डी इक्वल टू ये होता है सरफेस एरिया बाई आर स्क्वायर। ये वाला सरफेस एरिया डिवाइड बाई रेडियस स्क्वायर। तो ये होता है इसका फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला होता है कुछ। तो ये लिख लो सिर्फ सॉलिड एंगल, इसको हम पढ़ेंगे। और अभी प्लेन एंगल को कैसे मेजर करते हैं उसको हम पढ़ेंगे, इसको भी थोड़ा पढ़ेंगे, इसका फॉर्मूला कैसे आता है, बस सिर्फ तुम लोग लिख लो अभी। तो ये हो गया हमारा, तो इसका कहानी खत्म। तो हमें दो सप्लीमेंट्री यूनिट मिल गया, एक होता है प्लेन एंगल और एक होता है हमारा दैट इज सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल का यूनिट क्या है, रेडियन, और सॉलिड एंगल का रेडियन यूनिट क्या होता है, स्टेरेडियन। नाउ अभी कुछ हमें मैथमेटिक्स सीखना है। कैसा मैथमेटिक्स सीखना है, सोचो मैंने यहाँ पर ऐसे घूम के यहाँ पर आया, तो मैंने कितना डिग्री एंगल रास्ता कवर किया, बोलो कितना किया? सोचो मेरे हाथ को ऐसे घुमा के मैंने इधर लेके आया, तो मेरा एंगल कितना हुआ, बोलो। और सोचो एक आदमी, मेरा हाथ यहाँ से शुरू हुआ, ऐसे घूम के फिर इधर आया, कितना एंगल किया, कितना डिग्री एंगल हुआ है? तो तुम बोलोगे सर ऑब्वियसली 360 डिग्री, यस और नॉट? सो अभी हेडलाइन दो, कैलकुलेशन ऑफ एंगल। ओके, सोचिए एक आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ है, ये ऐसे घूम के फिर इधर आया, तो इसने कितना डिग्री एंगल कवर किया? तुम बोलोगे सर ऑब्वियसली कितना होगा, ये वाला ऐसे घूमेगा नहीं। 1 मिनट रुको, ये कहा गया, ये देखो ऐसे घुमाया नहीं, ऐसे वहाँ, ये कितना हुआ? ये अगर यहाँ से जानी शुरू करेगा तो यहाँ पर आएगा 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, यस और नॉट? दिस इज, अगर स्टार्टिंग पॉइंट होगा दैट विल बी द 90 डिग्री। ये अगर इस तरफ आ रहा है, सो दिस विल बी द 180 डिग्री, दिस विल बी द 270 डिग्री, and that again it will be 360 degree for this revolution. That you know, सबको ये पता है। Now इसका मेजरमेंट कैसे करेंगे? देखो 360 डिग्री इक्वल टू, कैन आई राइट 2 पाई रेडियन? क्या हम लिख सकते हैं 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन? देखो कैसे समझोगे इसको भूल जाओ। क्या मैं $1 इक्वल टू 1 रुपी लिख सकता हूँ? मैंने तो यूनिट के बारे में नहीं बोला आप लोगों का अभी तक ना, बोलूँगा रुको। क्या मैं $1 इक्वल टू 1 रुपी लिख सकता हूँ? तुम बोलोगे नो सर, डॉलर यू नो इट्स ए करेंसी ऑफ अमेरिकन करेंसी। $1 में अभी कितना 74 शायद है। सो कैन आई राइट 74, $1 इक्वल टू 74 रुपी? तुम बोलोगे ऑब्वियसली सर ये वाला तो करेक्ट नहीं होगा,
हाँ ये वाला करेक्ट है, $1 इक्वल टू 74 रुपीज। सो इसको ये देखो ये करेक्ट है। तो ये देखो डॉलर इसका यूनिट है, इसका रुपी यूनिट है, तो बट न्यूमेरिकली दे आर इक्वल, यस और नॉट। तो सिमिलरली यहाँ पर इसका यूनिट कितना है, डिग्री में, इसमें क्या है, रेडियन में है। अभी भी देखो इसको कैसे रखते हैं, जैसे हमें पता है पाई मीन्स क्या होता है, पाई मीन्स होता है 180 डिग्री। तो 2 पाई कितना होगा, 2 इंटू 180 डिग्री कितना होता है, 360। सो कैन आई राइट 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तुम बोलोगे ऑब्वियसली क्या लिख सकते हैं हम, बोलो यस सर। सो नाउ इसको थोड़ा हम हटाते हैं, इसको थोड़ा छोटा करके हम ड्रॉ करते हैं, अच्छा होगा, इस तरफ रखते हैं। ए यार ये क्या हो गया, ओके। नाउ दिस इज ये पोजीशन से सोचो, यहाँ पर एक कोई आदमी खड़ा हुआ था, तो ये ऐसे घूम के यहाँ पर आती है फॉर 1 रिवोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड फॉर 1 रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन का मतलब क्या है, ऐसे कौन एपाक घूर्णन, एक पाक घुरी से, दैट इज 1 रिवोल्यूशन। नाउ यू सी, इसको भूल जाओ। फॉर एग्जाम्पल सोचो, मैं अगर पूछूं कि 10 पेन का दाम, 10टा कलमर दाम यदि 50 टका है, 50 रुपीज होता है, तो एक पेन का दाम कितना होगा। अगर 10टा कलमर दाम, 10 पेन का दाम अगर 50 रुपीज होता है, तो एक पेन का दाम कितना होगा, तो तुम क्या बोलोगे, सर 10 रुपीज, यस और नॉट। 10टा कलमर दाम यदि 50 टका है, এটা কলমৰ দাম কিমান হ'ব, 10 टका हो कि নহয়, फिर चोआ किमान है 50 बाई नीचे 10 आएगा नहीं, तो कितना होगा 5। तो हम इसको नीचे 10 से डिवाइड करते हैं नहीं, व्हाट द पॉइंट, एक पेन का दाम कितना 50 बाई 10 होगा। तो सिमिलरली अगर 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, बोलो बोलो, सोचो थोड़ा। देन कैन आई राइट 1 डिग्री इक्वल टू 2 पाई बाई 360 इंटू रेडियन। जैसे हमने बोला था कि 10 पेन का दाम अगर 50 रुपीज होता है, तो एक पेन का कितना होता है 50 बाई 10, तो 360 इक्वल टू 2 पाई रेडियन होता है, तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना होगा 2 पाई बाई 360, यस और नॉट, यस। सो इसको अगर काटेंगे 2 बाई कितना होता है, 180 होता है। सो कैन आई राइट पाई बाई 180 रेडियन, दैट मीन्स 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, पाई बाई 180 रेडियन। व्हाट द पॉइंट नाउ, ये किस, देखो अभी क्या है, फॉर एग्जांपल सोचो कि यहां पर सोचो मैंने यहां पर ये बोल दिया 1 डिग्री है, तो ये पूरा सर्कल में ऐसा 1 डिग्री कितना है, कितना ऐसा बॉक्स है 360, यस और नॉट। अगर एक 1 रुपये का अगर तुम्हारे पास पैसा है, तो उससे अगर 360 रुपीज करना होता है, तो कितना कॉइन होना चाहिए 1 रुपये का, 360, यस और नॉट। तो सिमिलरली 1 डिग्री अगर ऐसा एक बॉक्स है, तो ऐसे यहाँ पर कितना बॉक्स है 360 बॉक्स। तो 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है, अगर कोई पूछे तो 1 डिग्री में होता है पाई बाई 180 रेडियन। देखो हमें मिल गया। नाउ यहाँ पर न्यूमेरिकल कैसा होता है, देखो, अच्छा इसको लिख लो। अच्छा इसको अगर वैल्यू पुट करते हैं, हमें पता है पाई का वैल्यू होता है 3.14, ओके, दैट इज डिवाइड बाई 180। तो इसको अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, तो फाइनली हमें मिलता है 1.745 इंटू 10 टू द पावर -2 रेडियन। दैट मीन्स अगर तुम्हें ये वैल्यू तो याद होना पड़ेगा, अगर वैल्यू याद नहीं तो इसको याद कर सकते हो 1.745, ये दोनों वैल्यू तुमको चाहिए, मतलब इसको वैल्यू पुट करने के बाद ये हमें मिलता है, दैट इज द थिंग, ओके। नाउ इसको भूल जाओ, दैट इज नॉट द इम्पोर्टेंट। नाउ क्वेश्चन पूछा जाता है, ये 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन लिखा है सबने, हाँ लिखो। देखो तो फाइनली हमें बोला है कि 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। नाउ इफ एनीवन आस्क यू convert 45 डिग्री into रेडियन, 45 डिग्री को तुम्हें रेडियन में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल इस बात को कैसे समझोगे, अगर नहीं समझ में आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बोलूँ 2 मीटर को
तुम्हें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे? 2 × 100 cm, यस और नॉट? तो 2 मीटर में कितना cm होता है? 200 cm होता है, यस और नॉट? तो सिमिलरली हमें क्या करना है, 45 डिग्री एक यूनिट सिस्टम है, उसको हमें रेडियन में लेना है। तो हमें बोलो, अच्छा इसको पढ़ने से पहले मुझे एक बात बताओ, अगर फॉर एग्जाम्पल सोचो एक पेन का दाम अगर 5 रुपीज़ होता है तो ये होता है। सो ऐसा अगर 20 पेन का दाम में पूछूँ, 20টা কলমৰ দাম যদি মই সুধো, তুমি কি কৰিবা? 5 × 20 करोगे या नहीं? क्योंकि तुम्हें पता है एक पेन का दाम 5 रुपीज़ होता है, तो 20 पेन का दाम कितना होगा? जनरली सोचो ना, 5 × 20 करोगे या नहीं? तो सिमिलरली अगर 1 डिग्री में π/180 रेडियन होता है, तो 45 डिग्री में कितना होगा? बोलो, सिंपली क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे नहीं? सो अगर 1 डिग्री में π/180 रेडियन होता है, तो 45 डिग्री में क्या होगा? बोलो बोलो, वेरी सिंपल, दैट इज 45 × π/180 रेडियन। तो इसको काटो, कितना होता है? 4, यस और नॉट? इट इज π/4। वेरी सिंपल, गॉट द पॉइंट? नाउ दिस इज एन, नाउ यहां पर उल्टा अगर होता है, अगर इसको उल्टा पूछे इस फॉर्मूला से, इसको हम इस फॉर्म में ले सकते हैं, जैसे 1 डिग्री इक्वल टू π/180 रेडियन, तो 1 रेडियन में कितना होगा? 1 रेडियन में कितना होगा? इसको इस तरह मल्टीप्लाई करो, 180 × 1 डिग्री हो रहा है, इसके साथ ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाई पाई। तो इस डिग्री को हम 1 डिग्री को हम लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, दैट इज डिग्री, दैट इज 1 डिग्री, दैट मीन्स ये डिग्री होता है, इसका वैल्यू, इसको हम लैंग्वेज में डिग्री लिख सकते हैं। सो मैं अगर पूछूं, नाउ द क्वेश्चन इज दैट कन्वर्ट π/4 रेडियन इनटू डिग्री। नाउ कैसे करोगे? अगर 1 रेडियन में 180/π डिग्री होता है, तो π/4 रेडियन में कितना होगा? सिमिलरली मल्टीप्लाई करो, π/4 × 180/π डिग्री, डिग्री लिखो इसको, तो ये क्या हो जाएगा? π कैंसिल, ये कितना होगा? 45 ना, ये क्या हो गया? 45 डिग्री। गॉट द पॉइंट? सो हमें जब अगर हमें डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना, तो π/180 से मल्टीप्लाई करना है, अगर रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई 180/π। ओके, दिस इज वेरी सिंपल, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। नाउ अभी ये तो हमें सीख गए कि हमें कैसे डिग्री से कोई भी हमें एंगल को मेजरमेंट जब करेंगे या कैलकुलेशन जब करेंगे, कैसे हमें डिग्री से हमें क्या कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल ऐसे समझो कि हमें 10 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, 10 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे? दैट इज 10 डिग्री इक्वल टू 10 × π/180 करोगे, और π/180 का वैल्यू मैंने कितना लिखा? वैल्यू कितना होता है? 10 × 1.745 × 10⁻²। यस और नॉट? नाउ ये 10 के साथ ये अगर करूंगा तो ये कितना होगा? 1.745 × 10⁻⁻1, और कैन आई राइट 0.1745 × 10⁻, इसको क्या बोलते हैं, रेडियन, और यहाँ तक भी ला सकते हो, ये नहीं चाहिए, इतना तक रखो फिर भी होगा। तो ऐसे हमें जब न्यूमेरिकल करेंगे आगे, कोई भी फिजिक्स का जितना न्यूमेरिकल होगा उसको जब सॉल्व करने जाएंगे, तो ऐसा बहुत सारा वैल्यू को हमें डिग्री को, जैसे मैं फॉर एग्जांपल बोलो, क्या तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो 1 डिग्री इंटू 45 डिग्री इंटू 20? क्या तुम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो 45 डिग्री इंटू 20? नो, बिकॉज ये डिग्री फॉर्म में है, ये वैल्यू नहीं है। ओके, सो इसको हमें, अगर मैं इसको वैल्यू में कन्वर्ट करना है, देन वी हैव टू टेक कन्वर्ट इनटू रेडियन।
जब इसको मैं वैल्यू में कन्वर्ट करूँगा, रेडियन में कन्वर्ट करूँगा, उस टाइम इसके जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगा। तो जब हम फिजिक्स का कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उस टाइम का ये कन्वर्शन हमें इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए हम पढ़ रहे, ऐसे ये नहीं पढ़ रहे। ओके, नाउ मूविंग नेक्स्ट। नाउ देखो अभी क्या हो रहा है। अच्छा 1 मिनट रुको, मेरा फोन आया है। नाउ यू सी, ये जो 1 डिग्री है, इंटरेस्टिंगली इस 1 डिग्री को मैं अगर 60 डिवीजन करूं, मतलब यही है कि सोचो मैं इस 1 डिग्री, ये केक जैसा लग रहा है ना, गोल सा केक, इस यहाँ से मैंने इसको काट के लाता हूँ, जैसे केक काटते हो ना तुम लोग बर्थडे केक, मैं इसको खींच के यहाँ पर लेता हूँ। सोचो ये 1 डिग्री है, व्हाट द पॉइंट, ये 1 डिग्री है। नाउ ये 1 डिग्री को अगर मैं 60 डिवीजन करूं, ऐसे करके 60, बहुत सारे 60, मतलब ये 60 वाला 60 डिवीजन करूं, प्रैक्टिस, ये 1 डिग्री को अगर 60 करके छोटा छोटा डिवीजन करूं, वहां पर जो एक डिवीजन होगा उसको बोला जाता है 1 मिनट। तुम लोगों ने जब सोशल साइंस पढ़ा था, शायद तुम लोगों को याद है, जब तुम लोग क्या बोलते हैं उसको, अखमें जी तो मानचित्र बोली को, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, मैंने भूल गया। सो वहाँ पर देखना, जो तुम लोग पढ़ रहे थे वहाँ पर देखा था कि कुछ एंगल दिया हुआ रहता है, अखमें तो बेखूब रेखा दिया था कि 1 डिग्री 23 मिनट 33 सेकेंड, ऐसा कुछ यूनिट एंगल दिया हुआ रहता है। देखना, डिग्री, उसके बाद मिनट, उसके बाद सेकेंड हुआ है, वही हम आज पढ़ रहे हैं। दैट मीन्स 1 डिग्री को, इस 1 डिग्री को अगर तुम 60 डिवीजन करो तो वहां पर एक डिवीजन जो होगा वो होगा तुम्हारा 1 मिनट। दैट मीन्स ये होता है 1 डिग्री। 1 डिग्री में 60 का कितना मिनट का डिवीजन है, 60। इसका एक बार दिया जाता है, इसको बोला जाता है मिनट, MINUT। ये वो जो हम टाइम का जो मिनट यूज करते वो वाला मिनट नहीं है, ये एंगल का यूनिट है, एंगल के बारे में बात कर रहे हैं हम। सो अगर 1 डिग्री को 60 डिवीजन करे तो देखो अभी देखो, दैट मीन्स 1 डिग्री में कितना डिवीजन है, 60, और उस 60 डिवीजन में एक डिवीजन कितना होगा, जैसे हमने यहाँ पर बोला था कि यहाँ पर 360 डिवीजन है, इक्वल डिवीजन, और वहां पर एक डिवीजन कितना होता है, 1 डिग्री। तो सिमिलरली यहाँ पर 1 डिग्री में कितना है, 60 डिवीजन है। तो हमें थोड़ी देर पहले मिला 1 डिग्री में कितना रेडियन मिला हमें, तुम बोलोगे सर पाई बाई 180 रेडियन इक्वल टू 60 मिनट। नाउ सिमिलरली अगर पाई बाई 180 रेडियन इक्वल टू 60 मिनट होता है तो 1 मिनट में कितना होगा, जैसे हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि 10 पेन का दाम अगर 50 रुपीज होता है तो एक पेन का दाम कितना होगा, 50/10। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, इसको अगर ऐसे लिखूँ 60 डिग्री इक्वल टू, थोड़ा उल्टा हो गया मेरा, 180 रेडियन, तो 1 मिनट इक्वल टू कितना होगा, क्या नीचे 60 आएगा ऑब्वियसली, तो ये क्या होगा, पाई बाई 180 इंटू 60, दैट इज रेडियन। तो क्या होता है 1 मिनट इक्वल टू क्या हो रहा है, 180/60। नाउ यू सी, ये जो नीचे का वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है नहीं, तो ये वैल्यू जितना डेनोमिनेटर जितना बड़ा होता है हमेशा वैल्यू उतना हमें छोटा मिलता है। तो यहाँ से क्या मिल गया कि 1 डिग्री को अगर 60 डिवीजन करेंगे, वहां पर अगर एक डिवीजन लेंगे वो होता है 1 मिनट। तो डिग्री बड़ा है या मिनट बड़ा है, तुम लोग बोलना कमेंट सेक्शन में। ओके, क्या डिग्री बड़ा एंगल होता है या मिनट बड़ा एंगल होता है। ओके, नाउ इसका अगर वैल्यू पुट करेंगे, इफ आई पुट द वैल्यू विल गेट 2.91 इंटू 10 टू द पावर -4 रेडियन। तो आज से याद रखना कि 1 मिनट इक्वल टू कितना रेडियन होता है, पाई बाई 180 इंटू 60 रेडियन, और इसका अगर वैल्यू पुट करते हैं तो हमें मिलता है 2.91 इंटू 10 टू द पावर -4 रेडियन। सो हमें अगर इसको भी कन्वर्ट करना है। ओके, ना फॉर एग्जांपल, इसका एक एग्जांपल करते तुम लोग को याद समझ में आएगा। सोचो मैंने दे दिया 1 डिग्री कन्वर्ट 1 डिग्री 54 मिनट इंटू
रेडियन। दैट मीन्स सोचो यहाँ पर कोई एक चीज है, यहाँ से इसने 1 डिग्री गया, जाने के बाद यहाँ पर कुछ कितना मिनट क्या 60 डिवीजन होता है, 60 में कितना डिवीजन गया 54 मिनट गया। तो सोचो इतना इसका एंगल इसने कवर किया। फॉर एग्जाम्पल दैट इज 1 डिग्री, यहाँ पर 54 मिनट है। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। नाउ यू सी 1 डिग्री इक्वल 54 मिनट को हम कैसे करेंगे सॉल्व। फॉर एग्जाम्पल सोचो यहाँ पर देखो, मैंने फॉर एग्जाम्पल तुम्हें बोल दिया कि 1 kg 500 ग्राम, इसको कितना ग्राम होता है, तुम क्या बोलोगे सर 1500 ग्राम, बोलोगे या नहीं। 1 kg 500 ग्राम में कितना होता है 15 ग्राम। ना मुझे ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, छोटा जो होता है इसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यस और नॉट। हाँ बोलोगे। तो 1 kg में कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम। नाउ अभी इसका यूनिट सेम हो गया, तो इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे 500 ग्राम, तो ये क्या हो जाएगा टोटल 1500 ग्राम। सो गॉट द पॉइंट। तो हम यहाँ पर क्या है 1 डिग्री 54 मिनट, कौन सा छोटा वाला है 54 मिनट, हमें मिनट में कन्वर्ट करना है डिग्री को। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा, 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, बोलो 60 मिनट। यस 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, और ये कितना है यहाँ पर 54। तो इसमें कन्वर्ट जैसे हमने यहाँ पर किया, इसको हम ऐड करेंगे, तो 60 मिनट प्लस 54 मिनट जब सेम आ जाएगा तब उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने जैसे किया, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 114 मिनट। ना 114 मिनट, और 1 मिनट में कितना होता है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि सोचो मैंने बोल दिया $50, मैंने बोल दिया $50। तो अगर मैं बोलूँ कि इसको रुपये में कन्वर्ट करो, तो क्या करोगे 50 इंटू $1 में जितना पैसा होता है उसको रुपये होता है उसको मल्टीप्लाई करोगे या नहीं, 74 करोगे या नहीं, तुम बोलोगे ऑब्वियसली सर। तो सिमिलरली यहाँ पर 114, तो यहाँ पर 1 मिनट में कितना रेडियन होता है, तो हमें वैल्यू थोड़ी देर पहले मिला कि 2.91 और 10⁻⁴ रेडियन। इसको भी पुट कर सकते हो, और तुम पुट कर सकते हो π/180 इंटू 60, तो वो वैल्यू तो हमें निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, हम डायरेक्ट इस वैल्यू को पुट करते थे, ईजी होता है। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर आता है तुम लोग बोल देना, तुम लोग लिखना, इसको तो मल्टीप्लाई कर पाओगे। तो ऐसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तुम लोग को अभी मैं एक होमवर्क देता हूँ, इसको तुम लोग सॉल्व करके ग्रुप में अपलोड करना। वो होता है कि तुम लोग को कन्वर्ट करना है 1 डिग्री, यहाँ पर कन्वर्ट करो, ये करो 1 डिग्री 36 मिनट इंटू रेडियन, इसको कन्वर्ट करो अगर समझ में आया तो आज उसके बाद और एक है, उसको हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि क्लास थोड़ा लंबा हो जा रहा है, धीरे धीरे हम स्टार्ट करेंगे। ओके, हम सडनली धीरे धीरे हम क्लास को धीरे धीरे हम आगे जाएंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही है। आप लोग इसको अगर समझ में नहीं आता तो डाउट पूछना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर नहीं है तो बार बार देखो, समझ में आएगा। ओके, सो हम धीरे धीरे ऐसे आगे जाएंगे। ओके, थैंक यू। और आप लोग प्लीज़ रेगुलर होना, वीडियो को अच्छी तरह से देखना, और फिजिक्स बहुत ईजी सब्जेक्ट है, ये ध्यान में रखना। ओके, थैंक यू।